जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विनय सर कोचिंग में। तो जैसा दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को कि जो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस होता है उसका उसके इंटरोगेटिव में बता दिया था WH वर्ड टाइप क्वेश्चन और यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दोनों आप लोगों को बता दिया था। तो उसमें हमने बताया था कि आपकी जो वीडियो बनाएंगे अभी जो बना रहे हैं हम, तो इसमें आप लोगों को बताना है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, वो चाहे WH वाला हो चाहे तो यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन हो, दोनों में हम निगेटिव लगाएंगे और इसको आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले फार्मूला आपको देखना है, सब फार्मूले पर काम होगा, सब नियम पर। देखिए दोस्तों, कम ही सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला हमको देखना है। फार्मूला आप लिखा हुआ है और फार्मूला का मतलब होता है नियम जब आप लोगों के पास रहेगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, आज हमको ही पढ़ना है। तो हम अब इस जो है पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को एक फ्री एडवाइस देने वाले हैं, फ्री ऑफर देने वाले हैं कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समस्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम पहले बता दें, उसमें हम बता नहीं पाए। यहाँ पे विल और सेल आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें आप अगर विल भी लगाएंगे केवल तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेल लगा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ हम बताए थे आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, तो अगर आप लोग उसका यूज नहीं भी करेंगे फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश मॉडर्न हो गई है, थोड़ा सा बदल गई है। अब जो है प्रॉपर यूज जो है विल का ही हो रहा है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड। ठीक है, वैसे केवल फर्स्ट पर्सन के साथ होता था सेल का यूज, लेकिन अब जो है उसके साथ भी नहीं हो रहा है। अगर आप लोग कर दे रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक अच्छा सोचिएगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। ठीक, अब जो बदली हुई इंग्लिश है इसमें इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख रहे हैं WH वर्ड। जो WH वर्ड रहेगा सबसे पहले उसको, मतलब प्रश्न पूछने वाला जो शब्द रहेगा उसको, उसके बाद विल या सेल। तो अभी हम बोले हैं कि सेल आप नहीं भी लगा सकते हैं, तो अभी लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, लगा दीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विल का यूज ज्यादा मिलेगा फर्स्ट पर्सन के साथ भी, विल या सेल। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर यहाँ पे बी लिखना है। बी यहाँ पर B1 का काम करता है और इसका अर्थ होता है होना, इसका अर्थ होता है दोस्तों होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है जो अदर वर्ड बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहला सेंटेंस। क्या वह कल घर पर नहीं होगा? क्या वह कल घर पर नहीं होगा? ठीक है, तो जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, कल ही बताए थे, तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या का ट्रांसलेट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसी के स्थान पर विल या सेल जो हमको लगाना होगा उसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम गोला कर दिए और लगा रहे हैं यहाँ पे क्या है वह, और वह के साथ विल आएगा। आप लोग हमेशा विल ही लगाइए, विल आएगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विल, क्योंकि WH वर्ड इसमें है ही नहीं। विल के बाद हम लगा देंगे, अब देखिए क्या सब्जेक्ट में क्या है, घर पर कौन नहीं होगा, वह नहीं होगा, तो वह की अंग्रेजी ही, विल ही। इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट, उसके बाद लगाना बी मतलब होना होता है, होगा। विल ही नॉट बी घर पर की अंग्रेजी एट होम। एट अलग है, होम अलग है। एट होम कल की अंग्रेजी यस्टरडे मत लिखना, टुमारो। ठीक है, विल ही नॉट बी एट होम टुमारो, क्या वह कल घर पर नहीं होगा। इतना ही सेंटेंस आप लोग सीखिए, इसी के भरोसे आप लोग सब कुछ बोल सकते हैं। आप लोग जो भी सेंटेंस मन में आता उसको बोलिए। ठीक है, कम ही पढ़िए, 10 एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल है, आप इसको केवल अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग 20 25 30 500 1000 बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से फोकस करके पढ़िए, बस फोकस आप लोग दीजिए इसी पर। फार्मूला यही है और सेंटेंस यही है, सब कुछ वही है, केवल आप लोगों को एकांत दिमाग करके पढ़ना बस। दूसरा सेंटेंस हमारा है, क्या तुम 4 बजे बाजार में नहीं रहोगे? कह रहा है क्या तुम 4 बजे बाजार में नहीं रहोगे, पूछ रहा है किसी से, क्या तुम 4 बजे बाजार में नहीं रहोगे। देखिए क्या से शुरू है ये भी,
तो क्या इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, तो यू को नहीं लिखते हम, सहायक क्रिया लगेंगे, सीधे विल लगा देंगे। विल के बाद सब्जेक्ट, देखिए WH वर्ड का यूज होगा जहाँ पे WH वर्ड का यूज किया रहेगा हिंदी में, जैसे कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इसका यूज जहाँ पर होगा वहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे नहीं, इसमें देखिए, इसमें केवल क्या है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी तरफ है, और यहाँ पर है WH डाला, ठीक ना। तो हमको इसमें तो कुछ यूज करना नहीं है, WH डाला, तो केवल यहाँ पे यूज करना विल या सेल, तो विल लगा दीजिए यू के साथ। विल के बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद नॉट है, विल यू नॉट, इसके बाद बी लगाना है, विल यू नॉट बी, कहाँ नहीं रहोगे, बाजार में, इन द मार्केट, और एट अब 4 लगाइए, 4 o'clock, एट 4 o'clock, ठीक है, इसको इतना, एट 4 o'clock, विल यू नॉट बी इन द मार्केट एट 4 o'clock, ठीक। इसके बाद तीसरा है, क्या अध्यापक कल विद्यालय में नहीं रहेंगे, तो ये भी क्या से शुरू हो, सब इसमें क्या से शुरू है, तो सबके साथ विल लगाते चलिए। विल द टीचर नॉट बी, विल द टीचर नॉट बी, और इन द स्कूल टुमारो। इधर थोड़ा सा आता जा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि इंग्लिश इसकी लंबी हो जा रही है, तो वहाँ पर हम बता देंगे। क्या उसका भाई दफ्तर में नहीं होगा, क्या उसका भाई दफ्तर में नहीं होगा, यहाँ पे लगाइए विल। अब किसका भाई है, लड़का का भाई है, लड़की का भाई है, अगर लड़का का भाई होगा तो हिज ब्रदर, और लड़की का भाई होगा तो हर ब्रदर, विल हर ब्रदर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किसका भाई है, पढ़े होंगे तो, जो केस प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन जो केस पढ़ाए थे, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ये सब। विल हर ब्रदर, विल हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, कौन नहीं होगा, उसका भाई, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, नॉट बी, और कहा नहीं होगा, दफ्तर, इन ऑफिस, इन ऑफिस, क्या उसका भाई दफ्तर में नहीं होगा, बस विल हर ब्रदर नॉट बी इन द ऑफिस कर दीजिए, द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क लगाते जाना। क्या वे अच्छे नहीं होंगे, विल दे नॉट गुड, बस वहां क्या नहीं होगा। अब देखिए वहां क्या नहीं होगा, वैसे तो ये सेंटेंस है, इसमें का मतलब सबसे पहले जो क्या आया है, WH वर्ड इसमें बीच में आया है ना, तो सबसे पहले WH वर्ड हमको लिखना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस क्या है, WH वर्ड वाला, ठीक ना, तो WH वर्ड वाली शुरुआत ही कर देते हैं हम। देखिए वहां क्या नहीं होगा, अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब समझिए, वहां क्या नहीं होगा। देखना सब्जेक्ट निकलता कैसे है, कौन से, अब बताइए वहां कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ठीक ना, वहां कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यही क्या हमारा सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है। हम आप लोगों से बताए थे पिछले वीडियो में कि जो ये क्या होता है, वाट होता है, ये दोनों तरफ होता है, WH वर्ड में भी हो जाता है, और देखिए मतलब अगर पहले आ जाएगा क्या, तो हम वहां पर लगा देंगे विल या सेल, अगर बीच में आ जाएगा तो WH वर्ड बन जाएगा, यही बताए थे। दो टाइप होता है, पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं। वहां क्या नहीं होगा, तो व्हाट हमारा हो गया सब्जेक्ट भी और WH वर्ड भी। व्हाट विल नॉट बी देयर, व्हाट विल नॉट बी देयर, बस। चलिए आगे देखते हैं, वह कल घर पर क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या वह कल घर पर नहीं होगा, यहाँ पे वह कल घर पर क्यों नहीं होगा, WH वर्ड है, ठीक ना, WH वर्ड। तो सबसे पहले अब इसको लगाइए, WH वर्ड को लगाइए, पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम सब्जेक्ट, चौथा काम नॉट, फिर पांचवा काम बी, ठीक ना। 6 काम है आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्ट तो जो भी रहेगा लगा देंगे, 5 काम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद पीछे
वह कल घर पर क्यों नहीं होगा। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये है WH वर्ड। वाई विल, देखिए WH वर्ड हो गया, वाई हो गया, विल, उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, फिर नॉट, बी, यहां तक हो गया। अभी तक वह कल घर पर क्यों नहीं होगा, तो एट होम यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे नहीं, टुमारो। टुमारो, तुम बाजार में कब नहीं रहोगे। यहां दिया था क्या तुम 4 बजे बाजार में नहीं रहोगे, और यहां दे दिया तुम बाजार में कब नहीं रहोगे। तो कब की अंग्रेजी व्हेन, और यू के साथ विल लगाएंगे। व्हेन विल यू नॉट बी, व्हेन विल यू नॉट बी। देखिए व्हेन हो गया, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया। व्हेन विल यू नॉट बी इन द मार्केट, व्हेन विल यू नॉट बी इन द मार्केट। अध्यापक विद्यालय में कैसे नहीं रहेंगे। देखिए क्या अध्यापक कल विद्यालय में नहीं रहेंगे, तो अध्यापक विद्यालय में कैसे नहीं रहेंगे, यहां से कल निकाल दिया गया है, इसमें कल है उसमें कल नहीं है। अध्यापक विद्यालय में कैसे नहीं रहेंगे, तो कैसे की अंग्रेजी हाउ विल, अब कौन नहीं रहेगा, अध्यापक। हाउ विल द टीचर नॉट बी, हाउ विल द टीचर नॉट बी, और कहां पे, विद्यालय में, इन द स्कूल। यहां पे क्वेश्चन मार्क सबकी जगह लगाते जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसका भाई दफ्तर में कहां नहीं होगा, उसका भाई दफ्तर में कहां नहीं होगा, कहां का अंग्रेजी वाई, वेयर। देखिए सबसे पहले WH वर्ड, वेयर हो गया WH वर्ड, और विल, वेयर विल, अब कौन नहीं होगा, सब्जेक्ट में हर ब्रदर लगाइए चाहे हिज ब्रदर, वेयर विल हर ब्रदर नॉट बी इन द ऑफिस, वे क्या अच्छे नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, वहां क्या नहीं होगा। अब देखिए वे क्या अच्छे नहीं होंगे, अगर यही क्या पहले आता तो हम विल या सेल से शुरुआत करते, लेकिन यहाँ पे बीच में आया है तो वो हो गया WH वर्ड, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे व्हाट, इसके बाद विल। देखिए ये जब WH वर्ड बन जाएगा तो यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद हमको विल लगाना पड़ेगा, व्हाट विल, उसके बाद लगाना सब्जेक्ट, व्हाट विल दे, उसके बाद नॉट, व्हाट विल दे नॉट बी, व्हाट विल दे नॉट बी गुड। वहां कौन नहीं होगा। देखिए व्हाट और कौन, एक कौन भी बड़ा कमाल का वर्ड है। कौन जो है ये, कौन WH वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, कौन WH वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। इस कौन के लिए एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा, कौन का यूज कहाँ कहाँ होता है, WH वर्ड और सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये रिलेशन दिखाता है, और सब्जेक्ट भी होता है। और वैसे तो सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन दिखाता है, यहाँ पे इसका काम है दो, WH वर्ड का भी काम है और सब्जेक्ट का भी काम है। तो इसके लगाइए कौन की अंग्रेजी हु, WH वर्ड हो गया, हु के बाद विल, हु विल नॉट बी, वहां कौन नहीं होगा, देयर, हु विल नॉट बी देयर, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवीजन करिए इसको, और कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो हमको कमेंट में बताइए, हम और ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक बार रिवीजन करते रहें, क्या पता पिछले वीडियो की तरह कोई छूट गया हो भूल से, गलती से, ठीक है। देखिए क्या वह कल घर पर नहीं होगा, तो एक बार इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए बस,
समझिए बाबू, अच्छे से समझ लीजिए बस एक बार, 50, 100, हजारों एग्जाम्पल आप कर लेंगे WH वर्ड में और इसमें यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें मात्र इतना अंतर होता है कि जो यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे उसमें सबसे पहले ये लगाया जाएगा विल या सेल। वैसे तो सेल का यूज आप लोग करना ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, सेल का यूज नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम इसलिए बता दिए थे क्योंकि आप लोग कुछ लोग इसमें से पढ़े होंगे टेंस, फिलहाल ये तो टेंस नहीं है, सेंटेंस है ये। कुछ लोग पढ़े होंगे विल या सेल, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने यूज बता दिया, गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आप विल करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अब हमेशा विल का यूज होता है, ठीक ना। और विल और सेल में अंतर क्या होता है इसको हम बताएंगे कभी भी आप लोगों को, विल और सेल में अंतर क्या होता है ये भी बताएंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, कल घर पर नहीं होगा, तो ये तो WH वर्ड है ही नहीं, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद हो गया नॉट, फिर हो गया बी और एट होम टुमारो। बस, क्या तुम 4 बजे बाजार में नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी इन द मार्केट एट 4 o'clock। क्या अध्यापक कल विद्यालय में नहीं रहेंगे? विल द टीचर नॉट बी इन द स्कूल टुमारो। क्या उसका भाई दफ्तर में नहीं होगा? विल हर ब्रदर, सॉरी हाँ सही है, विल हर ब्रदर नॉट बी इन द ऑफिस। क्या वे अच्छे नहीं होंगे? विल दे नॉट गुड, विल दे नॉट, देखिए एक गलती यहाँ पे नहीं, विल दे नॉट बी गुड, विल दे नॉट बी गुड, तो जल्दीबाजी में हो जाती गलती, तो ऐसे आप हमारी तरह मत करिएगा। देखिए विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया वे, नॉट हो गया नॉट, उसके बाद बी हो गया बी, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो गया गुड। गुड वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन अदर वर्ड की तरह यूज किया जा रहा है। वहां क्या नहीं होगा? अब देखिए अगर हम इसमें हम पता करेंगे क्या नहीं होगा, बताइए कौन नहीं होगा वहां, क्या नहीं होगा, तो क्या यही हमारा सब्जेक्ट बन गया, ठीक ना। तो व्हाट विल ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे WH वर्ड मानिए, सब्जेक्ट मानिए, WH वर्ड ही मान लीजिए, व्हाट, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट यही है, तुमेव माता या पिता तुमेव, यही सब कुछ है, यही WH वर्ड भी है और यही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पत्ता कट हो जाएगा। व्हाट विल नॉट बी देयर, वहां कौन नहीं है, ठीक है। वह कल घर पर क्यों नहीं होगा? वाई, WH वर्ड है सबसे पहले वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक ना। एट होम टुमारो। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को चेक करना है कि फार्मूला हमारा जो है इसी फार्मूले पे सेट हो रहा है नहीं सेट हो रहा है। यही फार्मूला है तो आपको दुनिया में कोई गिरा ही नहीं सकता, गारंटी हमारी है। यही फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये जो फार्मूला बना है इसी फार्मूले पे सब रहेगा, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा इस टाइप का। दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो इस टाइप का होगा, इस फार्मूला से बाहर जाएगा, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तुम बाजार में कब नहीं रहोगे, कब की अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, व्हेन विल यू सब्जेक्ट हो गया नॉट बी, उसके बाद अदर वर्ड हो गया यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हम अदर वर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड ही है वो। अध्यापक विद्यालय में कैसे नहीं रहेंगे? हाउ विल, हाउ मतलब कैसे, विल हो गया अध्यापक के लिए आया हुआ है। द टीचर नॉट बी इन द स्कूल, उसका भाई दफ्तर में कहाँ नहीं होगा? वेयर विल, वेयर मतलब कहाँ, विल मतलब आगे विल लगा दिए इसके लिए उसके भाई के लिए। वेयर विल हर ब्रदर नॉट बी इन द ऑफिस, उसका भाई ऑफिस में कहाँ नहीं होगा, मतलब ऑफिस बहुत बड़ी होगी तो उसको चेक करना है कि वह कहाँ नहीं होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे आपको ऑफिस में जाना है तो आप पूछेंगे किसी से, अच्छा वो सर ऑफिस में कहाँ होंगे, तो यहाँ कह रहा है कि कहाँ नहीं होगा, ठीक ना, उसका उल्टा है। वे क्या अच्छे नहीं होंगे, देखिए वे क्या अच्छे नहीं होंगे, यहाँ पे व्हाट विल दे नॉट बी गुड। देखिए इस दोनों में अंतर, व्हाट विल नॉट बी देयर, वहां कौन नहीं होगा, और यहाँ पे क्या वे अच्छे नहीं होंगे, सॉरी वे क्या अच्छे नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो क्या बीच में आया हुआ है इसके लिए हम इसको WH वर्ड की तरह यूज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे WH वर्ड रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे है, और यहाँ पे सब्जेक्ट यही क्या है, तो इसीलिए सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी यहाँ यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जब पहले से है तो वाट को हम केवल और केवल WH
वर्ड की तरह यूज करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह। व्हाट विल दे नॉट बी गुड, क्या सॉरी वे क्या अच्छे नहीं होंगे। वहाँ कौन नहीं होगा, ये जो हु है, हु मीन्स जो कौन होता है, ये भी बड़ा बेवफा जान लीजिए। वहाँ कौन नहीं होगा, ये सब्जेक्ट भी है, WH वर्ड भी है, ये भी वैसे काम करता है। वहाँ कौन नहीं होगा, ये हो गया WH वर्ड मानिए या सब्जेक्ट मानिए। हु विल नॉट बी देयर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो तभी हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। गारंटी से पढ़ा रहे हैं, अगर आप दिमाग एक जगह शांत करके पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक ना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर करिए हमारी वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ। हम अंग्रेजी की जो इंग्लिश का ग्रामर है उसका पूरा सिलेबस 0 लेवल से एडवांस तक पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब ये बिल्कुल बेसिक है, तो ऐसे ऐसे बने रहिए हमारे साथ। आपको अंग्रेजी बोलवा के, सिखा के, पढ़ा के छोड़ेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।